नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज 23 जुलाई कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देश में भूतपूर्व सैनिक संगठनों के मुख्यतया जो दल हैं उनमें से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कुछ सैनिकों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली और कुछ जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी सुना होगा, और इसी पर बात करते हैं। और 26 जुलाई की विजय दिवस की तैयारियां सैनिकों द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए और 6 अगस्त की तैयारियों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तिरंगा यात्रा देहरादून क्षेत्र में जो शौर्य स्थल से शहीद पार्क तक निकाली गई एवं उसमें विजय दिवस और 6 अगस्त की क्रांति के लिए आह्वान किया गया। तो विजय दिवस के लिए आह्वान किस प्रकार किया गया? जो सरकार अपने तरफ से शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए कोई भी सरकारी कार्यक्रम करते हैं उसमें कोई भी भूतपूर्व सैनिक भाग न ले, ऐसी सैनिक संगठनों की अपील है। क्योंकि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं सुनती, बुलाती नहीं, यदि सरकार ने उन्हें नहीं सुना तो वो सरकार की पब्लिसिटी के लिए उनके कार्यक्रम में क्यों जाएं? क्योंकि उनका मानना यह है कि क्या सम्मान शहीद हो जाने के बाद ही दोगे? क्या जीवित सैनिक का कोई सम्मान नहीं होता? क्या जिसने अपने सम्मान सहित नौकरी करी, सेना की सेवा करी, आज रिटायर हैं, कुछ उसमें से बैटल कैजुअल्टीज हैं, कुछ उनकी अन्य परिवारों की समस्या भी होंगी, तो क्या सैनिक तो सभी सैनिक हैं? उनका कहना है कि जो शहीद हुए वो भी तो सैनिक में ही शामिल थे। शहादत की बराबरी की नहीं जा सकती। शहादत विजय का मार्ग खोलती है, लेकिन जीवित रहना भी तो बहुत जरूरी है युद्ध भूमि में विजय के लिए। जैसे शहादत अभिमन्यु की हुई, पांडव जीवित रहे तो युद्ध विजयी भी तो कहलाए। इसलिए सम्मान जीवित सैनिकों का भी करें। आप ढकोसला करते हैं ऐसा उनका मानना है तो सैनिक संगठनों का। आप दीपावली पर आए, आप 15 अगस्त पर आए, आप 26 जनवरी पर सैनिकों के बीच आए और उनका पीठ थपथपाएं, उससे बात नहीं बनेगी। यदि वास्तव में आप दिखावा नहीं करना चाहते हैं, हम आपके कार्यक्रम में आएंगे, विजय दिवस मनाएंगे, बहुत सारी पब्लिक आपके आएगी, आपकी पब्लिसिटी होगी, ऐसा उनका मानना है। इसलिए हम सैनिकों का पूरा सम्मान करेंगे, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में उन सैनिकों को हम श्रद्धांजलि देंगे और गवर्नमेंट के कार्यक्रम में नहीं आएंगे। क्योंकि केवल शहादत के बाद आप सम्मान देना चाहते हैं, क्या जीवित को सम्मान नहीं दोगे? हमें बातचीत के लिए गवर्नमेंट आमंत्रित क्यों नहीं कर रही है? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? ये उनका कहना है। अब दूसरी बात करते हैं जंतर मंतर भी है 6 अगस्त के कार्यक्रम की। जंतर मंतर पर बैठे सैनिकों की भारत सरकार से मांग ये है, उनके आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। जैसे आज़ादी के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की आइडियोलॉजी का अंतर था, लेकिन लड़े सब देश की आज़ादी के लिए हैं। अभी सब अपने मिशन पे पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। तो जंतर मंतर वाली पार्टी FBA मेनली, उनका मेन मकसद है कि 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए, रिटायर जजों की, जो पेंशन पे विसंगतियों पर विचार करे और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे और भारत सरकार उसे माने। जबकि अन्य संगठनों का कहना है कि जब भी भारत सरकार बातचीत के लिए तैयार हो तो पूर्व सैनिक संगठनों के मुख्य प्रवक्ता और उनके जानकार लोगों को बुलाए, उनसे बातचीत करें और जिसे जवान हमेशा पे कमीशन हो या कोई वेलफेयर हो उसमें अपना प्रतिनिधित्व खुद करें और वो अपने प्रमुखता से अपनी मांगों को उठाएं और वो सारे एविडेंस वहाँ पर रखें, फैक्ट्स रखें, हिस्ट्री रखें, जिससे कि उनकी मांगें पूरी हो जाएं। तो इसलिए सभी से अपील है कि जब भी भारत सरकार बातचीत के लिए तैयार होती है तो आप अपने पूरे संदर्भ, फैक्ट्स और कारणों सहित भारत सरकार को प्रस्तुत करें। और उनकी दूसरी आइडियोलॉजी और ये भी है जो 6 अगस्त को जा रहे हैं कि जिन बातों पर सरकार सहमत होती तो वो ठीक है, अन्यथा कोर्ट का रास्ता भी चुना जाएगा, जैसे MSP के मामले में है। और 31 जुलाई को अगली हेयरिंग है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने वास्तव में वादा किया था कि 7th पे कमीशन में अपग्रेड कर दिया जाएगा। बहुत सारे सिविल गवर्नमेंट अपग्रेड हुए, आप नहीं हुए। और उसमें रैंक वेटेज तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि लेटरल एक्सपेंशन पॉलिसी फौज पर लागू नहीं होती। लेकिन लेटरल एक्सपेंशन तो हुआ नहीं पिछले 6th पे कमीशन से अब तक, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। रक्षा मंत्री जी ने उस टाइम कहा था कि पेंशन के निर्धारण में मैक्सिमम जो 5th पे कमीशन का है, इससे नीचे जो है इनका रेशो जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो नीचे गया। लास्ट राउंड का 50% हो गया। तो इसके अलावा बहुत सारे, और 2014 में जो वारपी हुई उसमें मैक्सिमम पर रखा गया था, 2018 में एवरेज होने लगा। और उसके अलावा VRS, ऑर्डिनरी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट,
और जो पेंशन बढ़ानी चाहिए थी विडोज की 9,000 का स्लैब जब बढ़ गया, मिनिमम स्लैब जब 18 हो गया, वो क्यों नहीं बढ़ा। इसी प्रकार डिसेबिलिटी पेंशन या अन्य पेंशन के मुद्दे वहाँ पर उठाए जाएंगे, जिसमें रिजर्विस्ट या अन्य सभी शामिल हैं। तो ये आइडियोलॉजी का अंतर जरूर है, लेकिन जब भी बुलाया जाए एक टेबल पर आए, सहमत होकर एविडेंस ले आए, बातचीत करें, और भारत सरकार मांगे मानने को अगर तैयार होती है तो अपना ठोस पक्ष रखें। इसी संदर्भ में मैं आज की तिरंगा यात्रा की कुछ झलकियां, कुछ क्लिप्स इस वीडियो में देखें और बने रहें हमेशा के अपडेट्स के लिए, नई नई जानकारियों के लिए। विजय पथ के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के वीर अमर शहीद, देश के वीर अमर शहीद तिरंगा यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी को विदित है, पूरे भारतवर्ष में वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों की जो लड़ाई है, आंदोलन है, चल रहा है, चरम पर है। और 6 अगस्त की जो वॉइस ऑफ एक्सर्समेंट सोसाइटी भारत, उनकी कॉल है, दिल्ली रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से पूर्व सैनिकों ने, गौरव सेनानियों ने पहुंचना है। ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। उसी के मद्देनजर में खड़े हो जाएंगे अब कार्यक्रम की शुरुआत होकर उन शहीदों की सरदार को याद करेंगे। 2 मिनट का मौन, ज्यादा भगदड़ कोई नहीं मचाएगा। उसके बाद तब हम यहाँ रोड से के दोनों तरफ तिरंगा यात्रा के लिए निकलेंगे। इसे हम गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से माल्यार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, अननोन सैनिक स्थल पर, अननोन सैनिक इस स्टेचू को कहा जाता है, यहाँ पर शहीदों के लिए मौन। तिरंगा यात्रा की शुरुआत हाथी बड़गुला रोड सर्किट हाउस से, और इस पथ से आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिख रहा है मुख्य कंट्रोल वाहन आगे, और इसी की स्पीड पर सभी चलेंगे। और ये शहीदों के सम्मान के लिए, ताकि 26 को आप शहीद दिवस मनाएं और देश का सम्मान, शहीदों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान के लिए भारत सरकार को जगाएं, जिसके लिए 6 अगस्त को महाक्रांति रामलीला ग्राउंड रखा गया है। और देश का सम्मान, शहीदों का सम्मान, सैनिकों के पे पेंशन का सम्मान, जिसके लिए आपको लिए एक बहुत बड़े आह्वान पर 6 अगस्त को रामलीला मैदान परिवार सहित पहुंचना है। वीर नारी और विरोध और अन्य सभी को लेते हुए तो ये तिरंगा यात्रा की शुरुआत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। गौरव सेनानी एसोसिएशन की तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में गौरव सेनानी। भारत माता की जय, भारत माता। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। शहीद स्मारक पर फूलमाला अर्पण, और गांधी पार्क वाला शहीद स्मारक है। और आज की तिरंगा यात्रा यहाँ पर इस माल्यार्पण के साथ ही समाप्त होती है। और जागरूक करने के लिए अलग अलग सदस्य पदाधिकारी अपने अपने बात रखते हैं।